गुड़िया के पिता शहर के जाने माने बिल्डर और काफी पैसे वाले थे। गांव से निकले गुड़िया के पिता ने खूब मेहनत से पैसा कमाया था। उनकी 2 बेटे और 2 बेटी थी। बड़ी की शादी उन्होंने खूब बड़े परिवार में की थी। देखना गुड़िया की माँ, गुड़िया की शादी मैं ऐसे घर में करूँगा कि लोग कहेंगे वाह वाह, तिवारी जी ने तो अपनी बेटी के लिए महलों का राजकुमार ढूंढा। हाँ, तो हमारी गुड़िया दिखने में भी है बिल्कुल गुड़िया सी। तभी गुड़िया की भाभी वहाँ आ जाती है। बस दिखने में ही गुड़िया जैसी है, लेकिन जबान तो पूरी 100 गज की बूढ़ी अम्मा जैसी है। अरे फिर बोली तू, गरीब घर की लड़की अमीर घर का लड़का पटा लिया, वरना तो हम अपने बेटे के लिए भी अंबानी से कम की बहू ना लाते। अरे बस करो, ऐसे बात नहीं करते बहू से। वैसे बहू बोल तो ठीक ही रही है, तुम्हारी गुड़िया को बोलने की तमीज ही नहीं है। भाभी का दर्जा बड़ा होता है, लेकिन वो बात ऐसा करती है कि जैसे। बस पापा बस, पता नहीं भाभी ने आपको क्या गुट्टी पिला रखी है। गुट्टी कैसे, मैं जो देखता हूँ वही तो बोलता हूँ। कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयार हो जाना। एमपी के बड़े लोग हैं, ऐश करोगी अगर लड़के ने पसंद कर लिया तो। और हम लोग चैन की सांस लेंगे। ये घर मेरा भी है, अंदर जाकर काम करो। मुझे अपने मम्मी पापा से जरूरी बात करनी है जो मैं आपके सामने नहीं करना चाहती। भाभी पैर पटकती अंदर चली जाती है, लेकिन उसके कान गुड़िया के पास ही होते हैं। देखिए पापा, शादी तो हम नवीन से ही करेंगे, क्या है ना कि वो पसंद है हमें। अब ये नया किरदार कहाँ से आ गया? क्यों गुड़िया के माँ, नजर नहीं रखी जाती क्या बेटी पर? अरे माँ है हम, कैमरा नहीं जो 24 घंटे रिकॉर्डिंग मोड में ऑन रहेंगे। और हाँ, ये नवीन कौन है, कितने करोड़ का टर्नओवर है? देखो अम्मा, साफ साफ बता रहे हैं, वो क्या है ना, हमको पता नहीं है कि क्या है कैसा है। कल बुला देते हैं, खुद ही बात कर लेना। अगले दिन नवीन पीली पैंट और लाल शर्ट में चिपके बाल बनाकर गुड़िया के घर आता है। वाह भाई वाह, अरे ये सोफे का कितना बड़ा गुदगुदा है, धस ही गए हम तो पूरा अंदर। तभी वह नौकर पानी लेकर आता है। सर, आप चाय लेंगे या कॉफी? अरे होने वाले दामाद हैं हम, समझे? चाय कॉफी नहीं, सीधा खाना पूछो। वैसे एक काम करो, वो काजू होता है ना, उसको जरा देसी घी में अच्छे से तल कर ला दो, ठीक है? हाँ, और हाँ, बादाम को पीस कर दूध में उबाल कर वो भी ले आओ साथ में, ठीक है? जी बोलिए, तो साथ में सोने का बिस्कुट भी ले आऊं? नवीन समझ जाता है कि नौकर उसकी फिरकी ले रहा है। अरे हट, चल जा अंदर, और जो बोला है वो पहले लेकर आ। नौकर के जाने के बाद नवीन पूरे घर को ध्यान से देखता है। सोने का बिस्किट भी हम लेंगे, लेकिन वो भी सोने की ईंट के साथ। तभी गुड़िया के पापा आ जाते हैं। तो तुम हो नवीन, क्या करते हो वैसे? एक काम का तो ऐसा है ना ससुर जी, जैसे ही शादी होगी आप जो 8-10 लाख हम पर न्योछावर करेंगे ना, हम उसी से कोई बिजनेस भी खोल लेंगे। गुड़िया को बिठाएंगे काउंटर पर और हम देखेंगे मार्केट सन्नत से, क्या समझे? बड़ा लोकल हो तुम, ये बोली कैसी बोल रहे हो? अरे पापा कुछ नहीं, मजाक कर रहा है। ये इंग्लिश इतनी अच्छी बोलता है कि समझो अंग्रेज भी शर्मा जाए। आपका टेस्ट ले रहा है पापा? ना ना, मैं फेल भी हो जाऊं इस टेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस लड़के से तेरी शादी कतई नहीं होने दूंगा। टक से बोलता है ये बुड्ढा तो, टक से। सुन, भाग कर शादी कर लेंगे तो क्या कर लेंगे? अच्छा रुको ना, मैं जल्दी से 2 कपड़े बांध कर ले आती हूँ। हाँ, और वो माँ के गहने भी। कौन से वाले, हीरे वाले या सोने वाले? मिक्स कर देना, देख लेंगे। और हाँ, नीचे खड़े हैं हम फटफटिया लेकर, स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ, ठीक है? ओके, अभी आते हैं हम। बस बस, बहुत नाटक हो गया तुम दोनों का। तो रिश्ता पक्का समझे ना? हाँ हाँ, बस भागना मत, नाक कट जाएगी मेरी। तभी वहाँ भाभी आ जाती है, हाथ में मिठाई की थाली लेकर। लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए। इतनी सुंदर नाकरानी रखी है। ये नाकरानी नहीं, भाभी है मेरी। वो पर्दा दिख रहा है ना, उसी के पीछे रहती है ज्यादातर। बाकी उनका रूम तो ऊपर के फ्लोर पर है। पर्दे के पीछे क्यों? अरे वहाँ से इनका अपना ब्रॉडकास्ट चैनल चलता है ना,
कौन आया कौन गया, किसने क्या बात की, इसकी सारी रिपोर्टिंग पूरे दिन करके रात में ये हमारे घर का बुलेटिन टेलीकास्ट करती है। तुम्हारा हो गया क्या? तो ये लो मिठाई खा लो। खैर, गुड़िया की शादी हो जाती है नवीन से। शादी के बाद गुड़िया नवीन के घर आती है। अरे यार, कहाँ ले आए? अपने घर कब ले चलोगे? अरे यही तो घर है हमारा किराए का, और कहाँ ले जाएंगे तुमको? ना 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 ना, इस छोटी सी घर में मैं नहीं रह पाऊंगी। मुझे तो बड़े मकान की आदत है। सही आदत है बिटिया। अरे हम तो बोल रहे हैं आदत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जाओ, कल जाओ अपने पिताजी के पास और उन्हें अपनी समस्या बताओ। अरे तिवारी बिल्डर का तो नाम चलता है, दुनिया को घर दिलाते हैं, अपनी बेटी को कैसे छोड़ देंगे इस छोटे से घर में? होता भी वही है। गुड़िया के पापा उसे एक मकान ले देते हैं। देखिए पापा जी, आपने गुड़िया दीदी को शादी में लाखों दे दिए, मैंने कुछ नहीं कहा। आपकी बेटी है, लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब घर भी ले लिया। अरे कितना देना है, कब तक देना है? तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरी बेटी है, जितना चाहेगी जितना मांगेगी उतना दूंगी। उधर गुड़िया के ससुराल में, मैं आज नाश्ते में कुछ हेल्दी लूंगी, मेरे लिए कोई कुक है क्या? जो है मैं ही हूँ, बताओ क्या खाना है? सारा दिन तो मैं घर पर ही रहता हूँ। क्यों, काम पर नहीं जाओगी क्या? अरे काम किसके पास है? मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा? तिवारी जी की बेटी से शादी की है, कोई मजाक थोड़ी ना है। बस फिर क्या था। गुड़िया फिर पहुंच जाती है पिता के पास और नवीन को काम पर लगाने को कहती है। नहीं नहीं, अपने बिजनेस में जवाई को घुसाने की कोई जरूरत नहीं है पापा जी। बात तो ठीक बोल रही है तेरी भाभी। इस बार उसे बोल दे कि मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। गुड़िया वापस ससुराल आकर नवीन को पिता की बात बताती है। ठीक है, फिर तेरा भी क्या काम है? निकल यहाँ से। जब तुम्हारे पिता दामाद को नौकरी नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं? हाँ? वो गुड़िया का सामान देकर उसे बाहर करने ही वाला होता है कि सामने गुड़िया के पिता आ जाते हैं। वो सामान लेकर क्यों जाएगी? मकान मैंने भले ही दिया है, लेकिन मकान का नाम मेरी बेटी का है, तुम्हारा नहीं। तो सामान के साथ अपनी बूढ़ी माँ को उठाओ और निकलो यहाँ से। कैसी बात कर रहे हैं ससुर जी? मैं तो मजाक कर रहा था। अब तो बड़े मकान में रहने की आदत हो गई है समधी जी। देखिए, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शादी में जो कैश दिया था उसका सारा हिसाब लेकर कल दफ्तर में आ जाना। और हाँ, मेरी बेटी को जरा सी प्रॉब्लम हुई तो कहते हैं ना, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए।